आज हम लोग एटॉमी मोबाइल एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको एटॉमी मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करना है। उसके बाद ऑन करके आपको पहले एकदम ऊपर सेटिंग में जाके क्लिक करना है। जैसे सेटिंग में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो ये पेज आएगा, इसमें से आपको कंट्री इंडिया सिलेक्ट करना है। अगर आपने दूसरा यूएस या फिर दूसरा कुछ कंट्री सिलेक्ट कर रखा है तो वहाँ से इंडिया सिलेक्ट कीजिए। अगर दूसरा कंट्री सिलेक्ट किया हुआ है और आप इंडिया सिलेक्ट कीजिएगा तो ये रिस्टार्ट होगा। ओके, फिर से खुल जाएगा। और अगर इंडिया आपका सिलेक्ट किया हुआ है तो कोई बात नहीं। तो इसके बाद हम जाएंगे ऊपर, एकदम सबसे ऊपर देखिए जॉइनर्स लिखा है लॉगआउट के बाद यहाँ पे। तो विल गो टू जॉइनर्स। जॉइनर्स पे जैसे हम जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल का ये पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल में मुझे हमको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक कंपनी का ओरिएंटेशन वीडियो और कंपनी का ज्वाइनिंग का टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारा एक पेज खुल जाएगा। तो हमको यहाँ एग्री करना है। तो जैसे हम एग्री करते हैं सारा ऑटोमेटिकली आई एग्री हो जाएगा। तो कंफर्म कर देना है। तो जैसे हमने कंफर्म किया उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये फॉर्म खुल जाएगा। तो आपको यहाँ से आपका नेशनैलिटी इंडियन सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ में ध्यान रखिएगा कि पहले साल आपको सिलेक्ट करना होगा। पहले आप साल सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आप महीना सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आप डेट सिलेक्ट कीजिएगा। तो ऑटोमेटिकली डेट, महीना और साल अकॉर्डिंगली यहाँ से राइट साइड से शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका एक पासवर्ड देना है। मान लीजिए आपका नाम विकास है तो विकास @123, विकास मुखर्जी है तो विकास @123। कंफर्म पासवर्ड में भी विकास @123। गेस्ट पासवर्ड में आपको थोड़ा उसको चेंज करना है, विकास एम या फिर विकास कुछ भी। विकास के बाद और एक कोई डिजिट लगा के @123 लगा सकते हैं। विकास 123 @123 आप जो ऊपर जो लगाएं वो सेम पासवर्ड नीचे नहीं चलेगा, थोड़ा उसको चेंज कर देना है। लेकिन @ रखिएगा क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर चाहिए होता है। तो इसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है और साथ में एड्रेस। अभी एड्रेस आपको जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कीजिएगा, वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पासपोर्ट हो, जैसे एड्रेस लिखा हुआ है वैसे ही रखिएगा इसको। और हो सके तो इसको कैपिटल में कीजिएगा, कैपिटल लेटर्स में सारा। और जैसे जैसे लिखा हुआ है ठीक वैसे वैसे स्पेस दीजिएगा, कॉमा दीजिएगा। कोई मतलब खुद से कुछ नहीं कीजिएगा, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही लिखिएगा। उसके बाद आपको पिन कोड में जाके यहाँ पे टाइप नहीं करना है, पहले जाके आपको सर्च मारना है। जैसे आप सर्च मारते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक पिन कोड का जैसे ये पेज आ गया। तो इसमें मान लीजिए एक पिन कोड आपने डाल दिया, तो सर्च पिन कोड जैसे आपने किया तो यहाँ पे आ गया सब कुछ। तो आपको ये मान लीजिए स्टेट यहाँ पे क्लिक करना है। वेस्ट बंगाल में आपने क्लिक किया या फिर कोई भी जो भी आपका स्टेट होगा आपने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए ऊपर से। तो देखिए सामने फॉर्म में ऑटोमेटिकली फिलअप हो गया। और यहाँ पे अलग से स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेट ऑटोमेटिकली इसमें सिलेक्ट होगा नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली वो आ गया इसमें। इसके बाद विकास अगर है विकास मुखर्जी तो विकास है, विकास मुखर्जी @gmail.com ऐसा अगर है, या फिर विकास @gmail.com। तो विकास लिखिए और यहाँ से gmail.com सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एग्री कर लीजिए, ईमेल रिसीव करने के लिए आपने परमिशन दिया। उसके बाद आपने पैन कार्ड देना है। पैन कार्ड यहाँ पे जैसे आप टाइप कीजिएगा उसके बाद वेरिफिकेशन ऐसे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो नाम है इसमें आ जाएगा। देखिए नेम विल अपीयर ऑटोमेटिकली। तो नेम हमको खुद से नहीं डालना है, ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन मारने से ऑटोमेटिकली सर्वर से वो ऑटोमेटिकली नेम आपका यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। जो ये 4 जो डॉक्यूमेंट है, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी या लाइसेंस, जो भी आप दे रहे हैं तो उसका आप उसको आप सिलेक्ट कीजिए। पहले आधार को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर हो सके आधार दे रहे हैं तो आधार का यहाँ पे आधार का नंबर दीजिए। उसके बाद आधार का फ्रंट पेज पहले चूज फाइल में और बाद में आधार का बैक पेज। ये आपने अपलोड कर लिया। अच्छे से फोटो खींचिएगा और फ्लैश कोशिश कीजिएगा कि दिन के उजाले में खींचने का, क्योंकि अगर फ्लैश होगा या फिर आधार की अगर बैक पेज आप ले रहे हैं तो बैक पेज का एकदम नीचे वाला हिस्सा को अच्छे से खींचिएगा। पूरा पेज नहीं चाहिए, नीचे वाला एकदम जो हिस्सा होता है जहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ होता है और आधार का नंबर रहता है वो वाला जगह जो है ना बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए। तो ऐसा प्रोमिनेंट आप दोनों जो फोटो है प्रोमिनेंट आपने खींच लिया। उसके बाद
यहाँ पे सारा जो है ना आई एग्री आई एग्री आई एग्री आई एग्री चार में एग्री कर लिए। उसके बाद ये स्पाउस का सेक्शन है। अगर कोई फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं, अगर वो मैरिड है तो हस्बैंड वो चाहते हैं तो हस्बैंड को यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर मेल का फॉर्म फिलअप हो रहा है, अगर वो मैरिड है तो अपने वाइफ को वो डाल सकते हैं, और नहीं भी डाल सकते, कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद आता है स्पॉन्सर एडिएंट। जो भी स्पॉन्सर है उनका अपलाइन, जो स्पॉन्सर है वो आप चाहे तो आप अपना अपलाइन का हेल्प लीजिए कि स्पॉन्सर आईडी कौन सा है, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। तो आपने यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी डालने हैं और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म कर दीजिएगा तो स्पॉन्सर का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पॉन्सर नेम में आ जाएगा। फिर आता है सेंटर सर्च। यहाँ पे आप पहले सर्च बटन क्लिक कीजिए, तो सेंटर सर्च में आप लिखिए कि एटॉमी इंडिया। एटॉमी इंडिया करके इसको सर्च कीजिए तो ऑटोमेटिकली देखिए एटॉमी इंडिया आ गया। इसको आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एटॉमी इंडिया आ गया। तो उसके बाद आपको इसको कंफर्म कर देना है। जैसे आप इसको कंफर्म कर देंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ऐसे रजिस्ट्रेशन खुद का करना है और किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है। आप खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।